दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की है, जिसका नाम अमरजीत सदा है। और इसकी उम्र महज 8 साल थी जब इसे पुलिस ने 3 हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया था। और ये बेगूसराय के मुसहरी गांव का रहने वाला था। इसका जन्म 1998 में हुआ था। इसके माता पिता बहुत ही गरीब थे और इसके पिता जीवन यापन चलाने के लिए ईंट भट्ठे पे मजदूरी का काम किया करते थे, जिससे इनके घर की सारी ज़रूरतें पूरी होती थीं। इसके घर में इसके माता पिता और एक 6 महीने की बहन थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। फिर एक दिन पता चलता है कि इसके घर के बगल में रहने वाले इसके एक चाचा की 6 साल की बच्ची अचानक लापता हो जाती है। सब ने उसे ढूंढने की कोशिश की। फिर पता चलता है कि उस बच्ची की लाश मिलती है। देखने सुनने के बाद पता चलता है कि अमरजीत ने ही अपने चचेरी बहन की हत्या कर दी है। गांव में जो खपड़ैल के घर होते हैं, उनके ऊपर थपुआ रखा जाता है, जिससे उसने मार मार के उससे सिर पे उसकी हत्या कर दी थी। और जब लाश मिलती है तो ये देख के एक कोने में खड़ा खुश हो रहा था। इसके चाचा और इसके पिता को समझ में नहीं आया कि आखिर ये ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उन्होंने उससे ध्यान से देखा तो बहुत ही धीरे धीरे वो मुस्करा रहा था, जिसे उसे किसी चीज़ की खुशी मिल रही हो। फिर इसके चाचा और इसके पिता ने उससे बात करने की कोशिश की। जब इन्होंने बात किया तो उसने बताया कि मैंने ही चाचा की लड़की को थपुआ से मार मार के इसके सिर पे इसकी हत्या की है। जब उसके चाचा और पिता को ये बात पता चली तो उनको समझ में नहीं आया कि ये आखिर कह क्या रहा है। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ों पे गौर किया तो देखा कि जिस थपुए से उसने मार अपने बहन की हत्या की, वो थपुआ भी उन्हें बरामद हुआ। फिर ये बात गांव वालों में पता न चले कि इसने किया या कैसे क्या हुआ। और दोनों बच्चे घर के हैं, एक तो गुजर चुका है और दूसरा इसमें फंस के उलझ जाएगा। तो घर की बात होने के कारण इन्होंने किसी से कोई बात नहीं बताई और इस बात को छिपा लिया। इन्होंने उसको समझाया तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। ऐसे ही दिन गुजरता रहा और कुछ महीनों बाद फिर से अमरजीत ने अपनी 6 महीने की छोटी बहन को ध्यान से देखा और उसे उठा के लेके चला गया घर के पीछे। और वहाँ पे फिर उसने वही थप्पड़ से मार मार के उसके सिर पे उसकी भी हत्या कर दी। जब इस बात का उसके घर वालों को पता चला तब उसके पिता ने उसे बहुत मारा। फिर अमरजीत ने बोला कि मैं ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करूँगा। तो इसलिए उसके घर वालों ने इस बार भी उसे छोड़ दिया और इस बात की जानकारी ना ही गांव वालों को हुई, ना ही किसी पुलिस वाले को। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, पर गांव में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया था कि कुछ ही महीनों के अंदर 2 बच्चियों की मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद स्कूल के पास गांव की ही एक महिला अपनी छोटी बच्ची को धूप में रख के खिला रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसे अपने घर का कुछ काम याद आता है, तो अपनी बच्ची को वहीं पे रख के चली जाती है कि अभी बस अपने घर जाके जल्दी से चली आऊँगी। और उस बच्ची को
देखने के लिए किसी से कुछ नहीं कहती है। वो निडर थी कि मैं अपने घर के करीब ही तो हूँ। और जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसकी बच्ची वहाँ पे नहीं है। फिर वो शोर मचाने लगती है कि मेरी बच्ची यहाँ दिख नहीं रही है। फिर आस पड़ोस के लोग भी उसके साथ आ जाते हैं और उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो बच्ची कहीं नहीं मिलती है। फिर गांव वालों ने सलाह की कि इस घटना की जानकारी पुलिस तक दी जाए, और उस औरत ने पुलिस स्टेशन जाके इस घटना की पूरी जानकारी देती है कि मैं अपनी बच्ची के साथ स्कूल के पास खेल रही थी और उसे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ के जब मैं अपने घर कुछ काम के लिए गई और वापस आके देखी तो मेरी बच्ची वहाँ पे नहीं थी। फिर पुलिस वालों ने पूछा कि क्या आपने किसी को वहाँ पे आते जाते देखा? तब उस औरत ने अमरजीत सदा का नाम लिया कि जब मैं वहाँ से जा रही थी तो वो वहाँ पे था, और मेरे आने के बाद ना ही मेरी बच्ची दिखी और ना ही अमरजीत सदा। फिर पुलिस गांव में आके सबसे पूछताछ करना शुरू करती है, और पुलिस वालों के साथ साथ पूरा गांव उस बच्ची को ढूंढने में लग जाता है, पर वो बच्ची किसी को भी कहीं नहीं मिलती है। फिर पुलिस अमरजीत सदा को बुलाती है, क्योंकि उस औरत का कहना ये था कि उस बच्ची के साथ आखिरी बार अमरजीत सदा को उसने देखा। जब अमरजीत सदा को बुलाकर उससे पूछा गया कि क्या तुमने उस बच्ची को देखा है, तो वो मुस्कराना शुरू कर देता है। ये बात पुलिस को समझ में नहीं आती है। फिर पुलिस वालों ने यही बात दोबारा उससे पूछी तो वो हंसते हुए बोलता है, आप लोग बिस्कुट दोगे तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तब पुलिस वाले ने बिस्किट मंगाया और अमरजीत को दिया। अमरजीत बिस्किट का पैकेट खोलता है और बिस्किट खाना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले ने अमरजीत से फिर वही सवाल किया कि क्या तुमने उस बच्ची को कहीं देखा है? तो अमरजीत ने बोला कि मैंने उसे सुला दिया है। तो पुलिस वालों को और गांव वालों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या कह रहा है। तो फिर पुलिस वाले ने उससे पूछा कि तुमने उसे कहाँ सुलाया? तब अमरजीत पुलिस वाले से बोलता है कि एक और बिस्किट मेरे को अगर ला के दोगे तब मैं उस बच्ची के बारे में बताऊंगा। तो पुलिस वाले ने फिर से एक बिस्किट मंगाया और अमरजीत को दिया, और फिर पूछा कि अब बताओ कि तुमने उसे कहाँ सुला दिया है। तब अमरजीत स्कूल से थोड़ी ही दूर पे सबको लेके जाता है और कहता है इशारा करके कि मैंने उस बच्ची को यहाँ सुलाया है। फिर उसके इशारे की हुई जगह को पुलिस वालों ने खोदना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि थोड़े से पत्ते और कुछ मिट्टी से उसने ढक रखा था। जब पुलिस वालों को उस बच्ची की लाश बरामद होती है तब अमरजीत को पुलिस अपने साथ पुलिस थाने लेके जाती है, और वहाँ जाके फिर से अमरजीत से सवाल किया जाता है कि क्या तुमने किसी और को भी ऐसे ही सुलाया है? तो अमरजीत ने फिर से बिस्किट के पैकेट की मांग की। तो पुलिस वाले ने फिर से एक बिस्किट मंगाया और अमरजीत सदा के हाथों में दे दिया। फिर अमरजीत ने उस बिस्किट को फाड़ा और खाना शुरू किया।
फिर दोबारा पुलिस वाले ने वही सवाल किया कि क्या तुमने किसी और को भी ऐसे ही कहीं सुलाया है? अपनी छोटी बहन को भी ऐसे ही सुलाया और अपने चाचा की लड़की को भी ऐसे ही सुला दिया। जब पुलिस वालों ने 3 कत्ल के बारे में सुना तब उन्हें समझ में नहीं आया कि ये बच्चा कह क्या रहा है। तब अमरजीत के पिता को पुलिस थाने बुलाती है। पुलिस थाने बुलाने के बाद अमरजीत के पिता से इस बात की जानकारी ली जाती है कि क्या ये बच्चा सही कह रहा है। तब अमरजीत के पिता ने बोला कि जी हाँ, जो भी ये कह रहा है सही कह रहा है। तब पुलिस वालों ने अमरजीत के पिता के ऊपर गुस्सा किया कि आपने कभी इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। तब उसके पिता ने बोला कि ये बात हमारे घर की थी, इसलिए हमने किसी और से नहीं बताया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में किसी की हत्या करने का ख्याल कहाँ से आया? इस पर जब जांच शुरू हुई, मनोचिकित्सक टीम ने जब अमरजीत से बात की तो पता चला कि वह एक प्रकार की दिमागी बीमारी जिसे कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं उससे पीड़ित था। इस बीमारी की वजह से उसे दूसरों का दुख देखने में बहुत ही मज़ा आता था। उसके अंदर दूसरों को चोट पहुंचाने की अजीब सी सनक हो गई थी। इस वजह से वो छोटे बच्चों को पत्थर से मार मार कर हत्या कर देता। फिर पुलिस ने अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया, पर वहाँ पे भी उम्र कम होने के कारण इसे सिर्फ 3 साल ही रखा गया और वहाँ से हटा दिया गया। फिर कोर्ट ने अमरजीत को 18 साल उम्र होने तक के लिए मनोचिकित्सकों की निगरानी में रखने का आदेश दिया। फिर 18 साल पूरा होने के बाद किसी को नहीं पता कि अमरजीत आज कहाँ और किस आइडेंटिटी के साथ जी रहा है, क्योंकि ये बात अगर पब्लिक डोमेन में रख दी जाती कि वो कौन है, कहाँ रहता है, तो जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी को खतरा था। इसलिए आज किसी को नहीं पता कि अमरजीत कहाँ और कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है। ये कहानी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की थी।